नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं छोटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पहले से पता है, मैं पूरा एक वीडियो सीरीज फॉलो कर रहा हूं। किसका? सीयूटी पीजी का अनऑफिशियल कट ऑफ एनालिसिस का, जिसमें ऑलरेडी मैं पहला वीडियो कवर किया एमए हिंदी का, क्योंकि एमए हिंदी का एग्जाम हो चुका है। मैं उन्हीं सब्जेक्ट्स या कोर्स को कवर कर रहा हूं जिसका एग्जाम हो रहा है। वहां पे जैसे ही हो जा रहा है 24 आवर्स में मैं आपके वीडियो कमेंट्स देख रहा हूं। कमेंट्स में जिस सब्जेक्ट से कमेंट सबसे ज्यादा है, फाइनली उसको पिक कर रहा हूं। जैसे बीएड ह्यूमैनिटीज का कमेंट बहुत ज्यादा था, तो फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोर्स कट ऑफ बीएड ह्यूमैनिटीज, क्योंकि बीएड में कई सारे हैं, मैथमेटिक्स भी है, साइंस का भी है, लैंग्वेज का भी है, स्पेशल का भी है। लेकिन हम लोग किसका डिस्कस करेंगे यहाँ पे? ओनली बीएड ह्यूमैनिटीज। और ऑल यूनिवर्सिटी, चाहे बीएचयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे आपका टिस हो, चाहे जीजीआई हो, चाहे उसके बाद भी और सारे और एफिलिएटेड कॉलेजेस। ठीक है, तो जितनी सीटें हैं, फीस कितनी है, वहां कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, सब कुछ हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कि आप लोग को मैक्सिमम जानकारी मिल सके। ठीक है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज आप लोग इसको लाइक जरूर करो। लास्ट वीडियो जो एमए हिंदी का मैंने कवर किया था, जिसमें बीएचयू, डीयू, जेएनयू सबका कवर किया मैं, उसमें कमेंट्स ज्यादा थे, लाइक कम थे। मैं चाहूंगा कि प्लीज लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब एल्गोरिथम इसको रिकमेंड करता है और आपको अच्छा ही लगेगा कि ये वीडियो और लोगों तक जाए। क्योंकि देखो, हर स्टूडेंट अगर अपना अपना प्लेस डिसाइड कर पाएगा ना, तो सबको एडमिशन की पॉसिबिलिटीज मिलेगी। वीडियो अगर आपके एक मित्र के पास गया, या आप ज्यादा लाइक किए तो साउथ में किसी के पास चला गया, या नॉर्थ में किसी के पास चला गया, किसी दूसरे स्टेट में चला गया, तो फायदा ये होता है कि वो बच्चा अपने नजदीक में कोई कॉलेज फाइंड आउट कर पाता है। नहीं पता है कि टिस कॉलेज कहाँ है, या उसमें कितनी फीस लगती है, या और भी एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में नहीं पता है, या डीयू के बारे में नहीं पता है। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा कॉलेज में बता दूं जहां पे वो बच्चा चला जाएगा, तो ऐसे में आपको फायदा मिलेगा, तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नहीं तो बस माइंड में एक ही कॉलेज है, बीएचयू बीएचयू बीएचयू, भाई उसके पास लिमिटेड सीट है। अब एक ही जगह हर कोई रजिस्ट्रेशन करेगा तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करना जरूरी है, तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक है। ये एक चार्ट मैंने बनाया है जिसमें हमने यूनिवर्सिटीज भी लिख रखी है, कैटेगरीज भी लिख रखी है। ये एक अनऑफिशियल कट ऑफ डिस्कशन है, ध्यान देना। इसका जो रेफरेंस है वो लास्ट ईयर का कट ऑफ है, और हम लोग जो बच्चों से ग्राउंड रिपोर्टिंग में बातचीत कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं, और जो बच्चों के कमेंट देखने को मिल रहे हैं, इन तमाम चीजों से हमने कहीं ना कहीं ये कट ऑफ एनालिसिस करके बनाया हुआ है। तो रेफरेंस के मुताबिक लास्ट ईयर में बनाया था, और मेरे कट ऑफ में लगभग बस 10 से 5 नंबर का अंतर आता है, मैक्सिमम 15 नंबर का अंतर आता है। यानी कि ये जो नंबर आप अभी मैं डिस्कस करूंगा, जो आप देखोगे, कुछ इसी के आसपास फाइनली आपका एडमिशन के लिए एक कट ऑफ होने वाला है। तो इस पे आप कहीं ना कहीं भरोसा कर सकते हो कि हाँ, मुझे मेंटली प्रिपेयर रहना है फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन ये कहता है कि टोटल सीयूटी में जो कॉलेजेस हैं वो लगभग 20 है। कितने हैं? 20 लगभग। इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, जैसे बीएचयू भी है, डीयू भी है, टिस भी है, और भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है। ठीक है, समझ गए? मेरी बात समझ गया कि नहीं? यानी कि ये 20 में सब कॉलेजेस है, वैरायटी ऑफ कॉलेजेस, एफिलिएटेड गवर्नमेंट सब है। लगभग 400 के आसपास सीटों पर एडमिशन होनी है। ठीक है। टिस जो है ये एक प्राइवेट है, ये मुंबई में है, इसमें 50 सीटें हैं। डीयू में बस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो 48 सीटें हैं। बाकी उसके बाद भी 2 कॉलेजेस हैं जिसमें 45 और 24 सीटें हैं। बीएचयू में 32, लेकिन बस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा हूं। इसके बाद भी बीएचयू के एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें होती हैं। ठीक है, यानी 2 से 3 कॉलेजेस और भी हैं जहां पे इनके बीएड की सीटें मिल जाएंगी। तो मान लो कि 100 के आसपास सीटें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ओके, सुपर न्यूमेरी सीट वगैरह भी होता है, ये सब आप धीरे धीरे समझोगे। एक ही में सबकी समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा ना। पेड भी है, ये है, ये है। आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा है तो यहाँ पे 3% का रिजर्वेशन, तो आप कंफ्यूज जाओगे। एक ओवरऑल मोटी मोटा मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके के इन्फॉर्मेशन के साथ इस वीडियो को देखना है। ठीक है, बीएचयू है, डीयू है, टीस है, जीजीआई है। जैसे मैं आपको बताया कि बच्चा अपना स्पेस देख पाता है कि हमें कहाँ जाना है। अब टीस में हर कोई जाके नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि ये मुंबई में है। अब महाराष्ट्र एक्सपेंसिव स्टेट है, मुंबई अपने आप में महंगा शहर है, तो वहां पे आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बीएचयू में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि बीएचयू उतना एक्सपेंसिव नहीं है, अफोर्डेबल है, मिडिल क्लास फैमिलीज को अफोर्ड कर सकती है, और इसमें बीएड की फीस भी बहुत कम है। कहाँ यहाँ पे मुश्किल से 8,000 10,000 में आपका एडमिशन हो जाना है, पूरे साल आपको पढ़ाई कर लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर यूपी को तो स्कॉलरशिप भी मिल जाना है। लेकिन अगर आप फीस की बात करोगे तो लाखों में इसकी फीस है। डीयू में लगभग ऑन एन एवरेज बीएचयू के पैरेलल ही इसकी सीट है, लेकिन शहर महंगा है। तो ये तमाम चीजें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हॉस्टल्स बीएचयू में मिल जाता है, डीयू में मिल जाता है, लेकिन 100% नहीं मिलता है।
ओके, यहाँ पे कुछ परसेंटेज आप बच्चों को ही हॉस्टल मिलता है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लेना कि अगर आप लोग बीएचयू डीयू ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो तो लगभग गवर्नमेंट के लिए आपको 10K के आसपास फीस पे करना है। ये कमी है इससे, लेकिन मैं 10K का ऑनरेज लेके चल रहा हूँ। हॉस्टल जो है वो मान लो 10% लोग को मिलेगा, यानी कि टोटल अगर 30 बच्चे हैं तो 6 से 7 लोग को यहाँ पे हॉस्टल मिलने वाला है, सबको नहीं मिलने वाला है। और बाकी इंफॉर्मेशन सीट जो है वो लगभग बीएचयू में 100 मान लो, और बाकी डीयू में भी मान लो वही 100, और बाकी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट वाले हैं उनमें भी 50-60 करके सीटें होती है। अब हम लोग इस पे चलते हैं डिस्कशन पे। यहाँ पे जो टोटल मार्क्स हुआ था एग्जाम का वो हुआ था 300, ठीक है, और 75 क्वेश्चंस थे यहाँ पे। 75 क्वेश्चन में से 300 टोटल मार्क्स था। ओके, ये मार्क्स लिखा हुआ है। बीएचयू में अगर आप जनरल कैटेगरी के और एडमिशन लेना चाहते हो तो लगभग आपको 210 से ज्यादा लाना पड़ेगा, 210 के आसपास आपको मेरिट बनानी पड़ेगी, तो आप एक सेफ जोन में खड़े नजर आओगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 200 कहता है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो 200 के आसपास चाहिए, ओबीसी हो तो 190 चाहिए, एससी हो तो 170 और एसटी हो तो 160, ठीक है। ये कुछ फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है, इसमें लगभग 10-20 मार्क्स आगे आने वाले राउंड्स में घटेगा, ठीक है। धीरे धीरे 5-6 राउंड तक जाता है तो उसमें घटेगा, ठीक है। ओके, डीयू में आप 10 नंबर ऐड कर लो, इसी बीएचयू वाले में 10 नंबर ऐड कर लोगे, यानी कि 220, 210, 200, 180 एंड 170 मार्क्स डीयू के लिए बनेगा कुछ बीएड एडमिशन के लिए, ठीक है। टीस में लगभग 20 प्लस कर लेना। देखो टीच प्राइवेट है, फीस ज्यादा है, लेकिन फिर भी सीटें कम है और बच्चे देश में इतने जरूर हैं कि वो आराम से इस 50 सीट को कवर करने के लिए बैठे पड़े। तो टीस में भी कुछ इस तरीके की कटऑफ बनने वाली है। बाकी इन सब में आप -20 कर लो, ठीक है। उसके बाद इस वाले से, यानी कि आपको अगर जीजीआई में एडमिशन लेना है तो लगभग यहाँ पे 190 में, और उसके नीचे आप 180 ऐसे करके घटाते चले जाओ, आपको एडमिशन की पॉसिबिलिटी नजर आने लगेगी, ठीक है। और उसके बाद भी अगर हम लोग यहाँ पे एक कैटेगरी रखें यूनिवर्सिटीज का, क्योंकि अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी है स्टेट के, जो एक एक स्टेट में बने हुए हैं, तो वहां पे भी लगभग आप मान के चलो ये जो फाइनल वाला है इससे -30 करके, ठीक है, -30 करके आप अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटीज देख सकते हो, ठीक है। इवन कई सारे प्राइवेट तो खुलेआम बीएड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सीटें। रीजन ये है क्योंकि उनको पता है कि बच्चा स्कॉलरशिप में पैसे निकाल लेता है और उनको बीएड चलाने में फायदा ज्यादा होता होगा, तो ऐसे में देखोगे उनके यहाँ सीटें भी ज्यादा है। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि आप लगभग अगर इस मार्क्स में हो तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एम बना के बैठे रह सकते हो, ठीक है। और बाकी भी जैसे जैसे फॉर्म आता है ऑप्शन के तौर पे, जैसे बहुत लोग यूपी के होंगे तो यूपी बीएड का फॉर्म आएगा तो वो भी डाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे यूपी कॉलेजेस हैं, वहां पे आप एडमिशन लेके अपना बीएड कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि बीएड की बेसिकली एक खास बात ये है कि आप इसको कहीं से करो, इसकी जो इक्वालिटी है वो, इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल है। समझ में आ रहा है? यानी कि आपको बिहार में टीचिंग के लिए अप्लाई करना है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, या कहीं वैकेंसी आती है किसी स्टेट में, हो सकता है कुछ सालों में यूपी में भी वैकेंसीज खुले, तो आप आराम से कर सकते हो। ये इसका फायदा है। ऐसा नहीं है कि आप बीएचयू से किया हो तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, और आपने जीजीआई से किया है, आपने ड्यू से किया है तो थोड़ा सा कम ट्रीटमेंट मिलना है। सभी को बराबर मिलना है, चाहे आप यूपी बीएड वाले हो, चाहे आप बीएचयू से बीएड किए हो, चाहे आप टीस से किए हो, चाहे आप जीजीआई से किए हो, डीयू से किए हो, सबका एक ही बराबर वैल्यू होने वाली है। यहाँ पे बस फीस का आता है, अगर आप यूपी गवर्नमेंट की बीएड करोगे तो लगभग आपको 30 से 40 हजार रुपए खर्चा करना पड़ सकता है पर ईयर का, और उसमें भी स्कॉलरशिप एक ही साल आएगा या तो नहीं भी आएगा, ऐसा भी होता है। लेकिन इन कॉलेजेस में जाने से क्या होता है, आपकी फीस कम लगती है और स्कॉलरशिप भी आप वापस ले सकते हो अपना। लगभग उसमें भी वही 50% रहता है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन चांस रहता है, यूपी वालों को रहता है। बाकी आप स्टेट सेंटर का भी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने शेयर कर देना और कमेंट करके बताओ कि फाइनली आप कितना नंबर लाने वाले हो। आप जो पर्टिकुलर इस वीडियो को देख रहे हैं खुद को देखो और आप एक इमेजिनेशन से क्रिएट करो कि हाँ लगभग मैंने 40-45 को सही किया हुआ है, तो आप उस नंबर को इस कमेंट बॉक्स में डालो, जिससे अंदाजा लग पाए कि हाँ इस बार बच्चे कैसा एग्जाम करके आए। ठीक है, तो मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट भी यही डिस्कस होगा, मॉप अप राउंड भी यही डिस्कस होगा, पेड सीट के बारे में यही डिस्कशन होगा, पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया आप यहाँ जान सकते हो। अगर आप अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हो स्पेशल, ठीक है, जो हमारे यहाँ मेंबर्स उनसे बात करना चाहते हो, तो ये जो नंबर है इस पे आप व्हाट्सअप करिए, आपको कॉल बैक जाएगा और बकायदा आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर को काउंसलिंग वाला के नाम से मोबाइल में सेव कर लीजिए और मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो ऑफिशियल लिस्ट है हम लोग डिस्कस कर सके। ठीक है, हर हर महादेव।